अब अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही सतरिख को भी एक बार फिर से सप्तऋषिधाम के रूप में विकसित करके इसका पुनर्द्धार किया जाएगा। इसको लेकर यहाँ के लोगों ने काफी उत्साह है। बाराबंकी के सतरिख चिन्हट मार्ग सप्तऋषि आश्रम स्थित है। सप्तऋषियों के आश्रम में प्राचीन राम, लक्ष्मण और माता सीता की मूर्तियां स्थापित है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ सप्तऋषियों से शिक्षा दीक्षा ली थी। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस आश्रम के लोगों में भी खास उत्साह है। सप्तऋषि आश्रम पर मौजूद राम, लक्ष्मण और सीता की प्राचीन मूर्तियों का रोजाना तिलकोत्सव और पूजा अर्चना की जाती है। सतरिख को प्राचीन धरोहर के रूप में माना जाता है क्योंकि यहाँ से भगवान श्रीराम का पुराना और काफी खास नाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि भगवान राम के जन्म से पहले यह सप्तऋषि आश्रम एक गुरुकुल था। ऋषि मुनि यहाँ निवास करते थे। जानकारी के मुताबिक यहाँ कई ऐसे राक्षस भी हुआ करते थे जो ऋषि मुनियों को यज्ञ अनुष्ठान नहीं करने देते थे, जिनसे ऋषि मुनि बहुत परेशान रहते थे। ऐसे में राक्षसों से छुटकारा पाने के लिए गुरु विश्वामित्र खुद अयोध्या गए। उन्होंने वहां देखा कि राम 13 साल के हो गए हैं। इसके बाद गुरु विश्वामित्र ने राजा दशरथ से चारों भाइयों को मांगा और सप्तऋषि आश्रम लेकर आए। उन्होंने चारों भाइयों को यहीं पर धनुष विद्या सिखाई। महंत नानक शरण दास उदासीन ने बताया कि धनुष विद्या सीखने के बाद प्रभु राम ने सभी राक्षसों का संहार किया। आज भी इस आश्रम में ऐसी कई चीजें हैं जो इन सभी बातों का प्रमाण देती है। भगवान राम जब धनुष विद्या सीख रहे थे तब एक तीर जाकर करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर गिर गया था, जो आज भी मौजूद है। वह तीर अब तो पत्थर का है, जिसकी लोग आज भी पूजा अर्चना करते हैं। पास में कुआं और नदी बहती है। महंत नानक शरण दास उदासीन के मुताबिक भगवान राम वहीं स्नान करते थे। इसी मृत कुआं से आश्रम के सभी विद्यार्थी पानी पीते थे और खाना बनाते थे। यह भूमि ऋषिमुनियों की परंपरा से भरी हुई है। बाराबंकी के निवासी साहित्यकार अजय गुरुजी ने बताया कि रामायण कालखंड के 3 बड़े ऋषि हुए हैं, जिनमें उत्तर भारत के महर्षि वशिष्ठ, दक्षिण भारत में महर्षि अगस्त्य और मध्य भारत में महर्षि विश्वामित्र शामिल है। दुनिया में जहाँ कहीं भी राम है, वहाँ इन तीनों ऋषियों की चर्चा जरूर होगी। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम और उनके भाइयों को शास्त्र ज्ञान दिया था। वहीं महर्षि अगस्त्य ने शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्या सिखाई, जबकि महर्षि विश्वामित्र के निर्देशन में भगवान राम ने अपने जीवन का बहुत बड़ा कालखंड जिया, जिसमें उन्होंने कई राक्षसों का भी विध्वंस किया था। उन्होंने बताया कि 1028 ई के आसपास जब महमूद गजनवी के बहनोई सैयद साहू ने अपने लड़के सालार मसूद के साथ इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, तब उन्होंने ही महर्षि वशिष्ठ का आश्रम सप्तऋषि आश्रम और मंदिर विध्वंस किया।